देखिए VITV पिछले 6 सालों से फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए काम कर रहा है और इन 6 सालों में हर दिन हमने एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर की नीड को समझने का काम किया है। ये जानने की कोशिश की है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर को ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक इंश्योरेंस एडवाइजर हर दिन अपने घर से निकलता है काम करने के लिए, हर दिन अपने घर से निकलता है काम करने के लिए। जरा बताइए कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर हर दिन अपने घर से काम करने के लिए क्यों निकलता है। देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी इनकम को कमाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हर दिन अपने घर से निकलता है काम करने के लिए। अगर हम इसी बात को प्रैक्टिकली इसको एनालाइज करें तो हमें यह दिखेगा कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक इंश्योरेंस एडवाइजर हर दिन अपने घर से काम करने के लिए निकलता है तो वो प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। अगर इसी बात को हम स्पिरिचुअली एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। प्रॉस्पेरिटी एक हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसका मतलब यह है कि स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो एक फाइनेंशियल, एक इंश्योरेंस एडवाइजर हर दिन अपने घर से हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए निकलता है। देखिए, ये हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए एक इंश्योरेंस एडवाइजर किसका इस्तेमाल करता है? तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। लेकिन हकीकत यह है कि बुद्धि के द्वारा हम हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का ये काम ही नहीं है। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा सकता हूं। देखिए, आपने कई सारे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति देखे होंगे जो कि गरीब हैं, और आपने कई सारे ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति देखे होंगे जो बहुत ज्यादा अमीर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बुद्धि का काम पॉजिटिव एनर्जी को, हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी को एक्वायर करना है ही नहीं। बुद्धि का काम तो सिर्फ और सिर्फ हमें यह बताना है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। यही बुद्धि का काम होता है। और इसके विपरीत हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी को एक्वायर करने का काम हमारे शरीर का होता है। देखिए, इस चीज़ को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा शरीर जो है वो हमारे अगल बगल की नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को हर वक्त खींचता रहता है, और यही हमारे शरीर का फुल टाइम जॉब है। हमारे शरीर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो उस नेगेटिव ऊर्जा को वो खींच लेगा। हमारे अगल बगल में अगर पॉजिटिव ऊर्जा है तो वो उस पॉजिटिव ऊर्जा को खींच लेगा। यानी कि हमारे शरीर का ये फुल टाइम जॉब है कि उसके अगल बगल में जो कोई भी, जिस प्रकार की भी ऊर्जा है उसे खींचने का काम ये हमारे शरीर का है। देखिए, इस चीज को भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। आपने कई बार ये सुना होगा कि जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत। देखिए, आपने कई बार ये सुना होगा कि जिन 5 लोगों के बीच में आप रहते हैं उन्हीं का एवरेज हम बन जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार की एनर्जी के लोगों के बीच में हम रहते हैं, हमारा शरीर उन्हीं की ऊर्जा को लगातार खींचता रहता है और उसी प्रकार के हम बन जाते हैं। देखिए, अगर आप इस टेक्निकल बात को समझ जाते हैं, हमें अपने से 100 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहना चाहिए। हमें अपने से 1000 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के बीच जाने की, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। देखिए, इसी बात को समझकर, इसी टेक्निकलिटी को समझकर VITV ने 29 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया है। दिल्ली के 5 स्टार होटल, दिल्ली में 5 स्टार रेडिसन होटल में VITV ने एक बहुत बड़ा ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया है, और इस ग्लोबल समिट में हमने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को एज ए स्पीकर इनवाइट किया है। देखिए, आपको इन स्पीकर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस ग्लोबल समिट में हमने मिस्टर गजेंद्र कोठारी को एज ए स्पीकर इनवाइट किया है। गजेंद्र कोठारी ये आसाम से मुंबई में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने आए थे, और आज की तारीख में गजेंद्र कोठारी 1600 करोड़ का म्यूचुअल फंड AUM मैनेज करते हैं, और अगले 2 साल में
इनका टारगेट है रॉयल्स रॉयस गाड़ी खरीदने का। एक लौते म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो कि रॉयल्स रॉयस गाड़ी चलाने वाले हैं आज से 2 साल बाद। अगर इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी के व्यक्ति से आपको मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए? इसके अलावा ग्लोबल समिट में हमने मिसेस प्लबिता प्रियदर्शी को एज ए स्पीकर इनवाइट किया है। प्लबिता प्रियदर्शी कोटक लाइफ इंश्योरेंस की नंबर 1 ऑल इंडिया नंबर 1 इंश्योरेंस एडवाइजर है। देखिए, अगर आप एक LIC एडवाइजर है तो आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे। कई सारे LIC एडवाइजर जिनके पास में सोवरेन गारंटी ये एक की सेलिंग पॉइंट है, लेकिन फिर भी कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर MDRT करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन प्लबिता प्रियदर्शी जो कि कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हुए ऑल इंडिया नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। इतनी हाई एनर्जी के व्यक्ति से अगर आपको मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए? इसके अलावा ग्लोबल समिट में, दिल्ली के इस ग्लोबल समिट में मिस्टर केतन झवेरी एज ए स्पीकर आ रहे हैं। केतन झवेरी ये एक जनरल इंश्योरेंस एडवाइजर है और करीबन 30 से 40 करोड़ का एनुअल प्रीमियम ये मैनेज करते हैं। केतन झवेरी जी का जो ऑफिस है वो 6 माले की एक बिल्डिंग है। 6 फ्लोर की बिल्डिंग से ये अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। एक इंश्योरेंस एडवाइजर का ऑफिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 स्क्वायर फीट का होता है, 3000 स्क्वायर फीट का होता है, 4000 स्क्वायर फीट का होता है। लेकिन मिस्टर केतन झवेरी जी का जो ऑफिस है वो 21,000 स्क्वायर फीट का है। दोस्तों, मैं जब इनके ऑफिस में गया तो इस प्रकार का ऑफिस ना मैंने किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का देखा, ना म्यूचुअल फंड कंपनी का देखा, ना जनरल इंश्योरेंस कंपनी का देखा। अगर इस प्रकार के सक्सेसफुल व्यक्ति से आपको मिलने का मौका मिलता है तो क्या आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए? इसके अलावा दिल्ली के इस ग्लोबल समिट में मिस्टर अशोक सरदाना जी आने वाले हैं जो कि दुबई की इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के ओनर हैं। अशोक सरदाना जी की कंपनी में एक डायरेक्टर काम करते हैं जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं और उनकी कंपनी में काम करते करते उनके ये डायरेक्टर रॉयल्स रॉयस गाड़ी को चलाते हैं। जरा सोचिए, इतनी हाई एनर्जी के व्यक्ति से अगर मिलने का मौका मिल रहा है तो क्या इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए? इसके अलावा ग्लोबल समिट में, दिल्ली के इस ग्लोबल समिट में यूनियन म्यूचुअल फंड कंपनी के CEO मिस्टर जी प्रदीप कुमार आने वाले हैं। जी प्रदीप कुमार जी ने IIM अहमदाबाद से अपनी MBA की है और पिछले 13 सालों से ये यूनियन म्यूचुअल फंड कंपनी को एज ए CEO मैनेज कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी के व्यक्ति से अगर आपको मिलने का मौका मिल रहा है तो ज़रा सोचिए, क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए? देखिए, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है और अपॉर्चुनिटीज जब आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए। दिल्ली में हम जो ग्लोबल समिट 29 अक्टूबर को करने जा रहे हैं, इसकी एक खासियत यह है, जनरली आपने जब लर्निंग प्रोग्राम को अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि TOTs को आगे बिठाया जाता है, MDRTs को बीच में और नॉन MDRT को सबसे पीछे बिठाया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों, दिल्ली में हम ये जो ग्लोबल समिट करने जा रहे हैं इसमें हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है। इसमें सारे ही पार्टिसिपेंट्स एक ही कैटेगरी के होंगे और वो कैटेगरी होगी विजनरी एडवाइजर्स। हर वो पार्टिसिपेंट्स जो इस प्रोग्राम में आएगा उसे हम विजनरी एडवाइजर कहते हैं और कोई भी एडवाइजर किसी भी एडवाइजर के बगल में बैठ सकता है। इसके अलावा एक और खासियत है दिल्ली ग्लोबल समिट की और वो ये है, जनरली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेंट्स को थिएटर स्टाइल में एक भीड़ में बिठाया जाता है, लेकिन इस प्रोग्राम में हम हमारे पार्टिसिपेंट्स को राउंड टेबल में बिठाने वाले हैं। एक क्लस्टर सिटिंग में हम बिठाने वाले हैं। जनरली इस प्रकार की सिटिंग को सेलिब्रिटी सिटिंग कहा जाता है। जो सेलिब्रिटीज के प्रोग्राम होते हैं वो इस प्रकार से बैठकर प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। दिल्ली का ये जो ग्लोबल समिट होने जा रहा है, वैसे तो हमारे देश में करीबन 20 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, लेकिन इस दिल्ली ग्लोबल समिट में सिर्फ 300 विजनरी फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ही अटेंड करने का मौका दिया जाएगा। देखिए, दिल्ली के इस ग्लोबल समिट के लिए एक टिकट का प्राइस 10,000 रुपए है, लेकिन पहले 75 रजिस्ट्रेशन को, पहले 75 पार्टिसिपेंट्स को 10,000 रुपए पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा पहले 150 पार्टिसिपेंट्स को हॉबी कंपटीशन का वीडियो जिसकी कीमत 5,000 रुपए है,
फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। देखिए, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कुछ समय पहले हमने हैदराबाद में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम किया था जिसकी टिकट प्राइस 32,000 रुपये थी, लेकिन शुरुआती दिनों में हमने एक अर्ली बर्ड ऑफर रखा था जिसमें हमने कहा था कि अगर आप इस अर्ली बर्ड ऑफर में इस इवेंट को बुक करते हैं तो आपको इस 32,000 रुपये के बदले आपको सिर्फ 21,000 रुपये देना पड़ेगा। कई सारे लोगों को ऐसे लगा कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन फिर अंत में जाकर हर किसी को, कई सारे लोगों को 32,000 रुपये में ही हैदराबाद के उस इवेंट को बुक करना पड़ा था। आपको प्रकृति के एक और नियम को जानने की ज़रूरत है, और वो नियम ये है कि जब कभी भी आप कुछ ऐसा काम करने की सोचते हैं या कोई ऐसा काम करने जाते हैं जिससे कि आपकी प्रॉस्पेरिटी होने वाली है, तो प्रकृति उसी वक्त आपके रास्ते में कई सारी बाधाएं रख देगी, क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि किसी भी चीज़ को आप आसानी से हासिल कर पाओ। प्रकृति उसमें बाधाएं रखती है, और जो व्यक्ति उन बाधाओं को पार करके आगे जाता है वही व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी को हासिल कर पाता है। अगर आपके दिल में है कि मुझे इस इवेंट को अटेंड करना है, तो यकीन मानिए आपके रास्ते में कई सारी बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं को पार करके ही आप इस दिल्ली इवेंट को अटेंड कर पाएंगे। अगर तो आप दिल्ली इवेंट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रखा है। उस लिंक के द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, और जैसे ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, हम आपसे दिल्ली इवेंट के लिए जो फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी शुरू कर देंगे। एनीवे, आपने हमारे इस वीडियो को देखा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन स्पेशल धन्यवाद मैं आपका इसलिए करूँगा क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।